इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा है ही कोई नहीं। हाँ जी मिर्जा साहब, इतना ही था बस। सारी जिंदगी हमें यजीदियत के बारे में बताते रहे आप, और जब खड़े होने का वक्त आया तो लेट गए। तो एक गल साड़ी भी सुन लो मिर्जा साहब, इमरान खान जैसा लीडर तो है ही कोई नहीं, तो मिर्जा साहब तुसी तो शे ही कोई नहीं। किस्सा मुख्तसर एक हम्बल रिक्वेस्ट है पीटीआई के लोगों से। मिर्ज़ा जेल में की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो कलीदी किरदार है वो पीटीआई के लोगों का है। आप इसको जहाँ भी सुनते हैं वहाँ जाकर इसको अनफॉलो करें, इसको रिपोर्ट करें ताकि इसको इसकी वर्थ का पता चल सके। मेरी तफसीली मुलाकात 2 घंटे की हुई। वीडियो कैमरा लेके गया था, उन्होंने कहा कैमरा लगाओगे तो फिर मैं सेंसर बातें करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कैमरा साइड पे। तो मुहिब्बे वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन कहेंगे। जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। 2 बंदे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों घरों का चूल्हा जलता है। एक इमरान खान साहब, दूसरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। क्योंकि खान साहब रोजाना एक स्टेटमेंट देते हैं, खान साहब एक दिन ना बोले तो 9 की खबरें सुनने को दिल नहीं करता। जब तक कोई मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप ना बना ले उसको रात को नींद नहीं आती। और जो अब इमरान खान साहब के साथ किया है इन्होंने, ये जो 6 महीने से प्रेशर में, इस प्रेशर से इन्होंने अब नहीं निकलना। ये काबे की छत पे खड़े होके अहद दे के हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। आप लोग होटलों पे बैठ के गालियां निकाल रहे हैं। 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं इन्होंने, सारे उनके खिलाफ है। पहली स्ट्रोक तो इनको नवाज शरीफ से पड़। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़ाम से नीचे गिर के। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है। पता क्यों? मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनकी। तो फिर भी क्यों? इंजीनियर साहब ने भी उड़ता तीर ले लिया है। एक मौलवी होकर दीन की बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर बहतान जैसे जुर्म के मर्तकब हो रहा है और इमरान खान पर इतना बड़ा बहतान लगा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि इमरान खान ने इतना बड़ा बोल बोला है कि वो खुदा न खास्ता फरिश्ता है? मुझसे पहले कभी कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। कोई धमकी दी गई थी या डॉलर पकड़ लिए थे तो खामोशी इख्तियार कर लेते, बजाय इसके कि दुनिया में जलीलो रुसवा हुए और आखिरत में भी। इमरान खान ने कब कहा था कि वो फरिश्ता है? इमरान खान ने कब कहा था कि उससे पहले कोई लीडर नहीं आया? और कहते हो कि अरशद शरीफ शहीद ने अपनी मौत के असबाब खुद पैदा किए। इमरान रियाज खान के खिलाफ भी आप बातें कर रहे थे, लेकिन याद रखना जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया। में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब हैं कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के। ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में उसके 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अबसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे को तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन लें आप। यानी एक तो अबसार आलम ना जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गुमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है,
मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे साथियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अफसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, आमिर मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। यानी एक तो अफसार आलम ना जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गुमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है, और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। बड़ी खुशी हुई है आपको देख के। आधी अकेडमी तो पहले ही आपके साथ थी, खान साहब के निकाले जाने के बाद बाकी भी आपके साथ। अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ ये हाँ अंधों में कान है, ये अंधों में कान है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना इसका और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं। क्या 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 बोला आपने? इमरान के साथ आपका कंपैरिजन? क्या कंपैरिजन? उसने तो मुल्क के जागीरदारों को सिंध के गोठ में वाड़ के रख दिया हुआ है। हाकिम अली जरदारी का लड़का, 3 बार का हुक्मरान, 2 सीटें लेने की मुल्क में हैसियत नहीं छोड़ी उसने। मुल्क के सबसे बड़े सरमायादार लोहा कूट के 36,000 करोड़ कमाने वाले काउंसलर बनने के लायक नहीं छोड़े। जलसा लाहौर में होता है, बलूचिस्तान से बस भर के लाते हैं लोगों की। उसने तो बड़े बड़े सरमायादार, ओहदादार, जागीरदार औकात याद करवा के रख दी उनकी। मिर्जा तो शय ही कोई नहीं, और तू तो शय ही कोई नहीं, हैसियत ही कोई नहीं। दी इमरान खान, ग्रेट इमरान खान के सामने कंपैरिजन। इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा शय ही कोई नहीं।